190 करोड़ मुस्लिम्स है पूरी दुनिया में और 110 करोड़ हिंदूज, 54 करोड़ बुद्धिस्ट भी है। लेकिन पूरी दुनिया में 250 करोड़ क्रिश्चियंस होने के बाद भी तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं है कि जब भी कन्वर्जन की बात होती है तो इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरी सबसे ज्यादा बदनाम क्यों है? क्या जरूरत पड़ गई आपको कन्वर्जन की जब आप पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आते हो? मैं खुद इसका जवाब ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे उसमें कोई लॉजिक नहीं दिखता। फिर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि बाइबल के मैथ्यू 28:19 में लिखा है कि गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस, और कुछ लोगों ने शायद से इसको सीरियसली ले लिया। देखो यार, आजकल एक्सट्रीमिस्ट लोग जो है ना वो हर धर्म में पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, और ये प्रथा बहुत पहले से चलती आ रही है। लेकिन तुम्हें शौक लगेगा ये जानकर कि 2022-23 में अकॉर्डिंग टू एफसीआरए रिपोर्ट्स 55,449 करोड़ के फॉरेन फंड्स इंडिया में आए, और उसमें से मोस्टली एक बड़ा सा हिस्सा रिलीजियस एनजीओस को मिला। गॉस्पेल ऑफ एशिया, इस एक अकेली अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन ने 1700 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इंडिया में भेजा। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के ट्राइबल एरियाज में तो यूएस की बड़ी बड़ी फॉरेन फर्म्स, टेक्सास, कैलिफोर्निया के मेगा चर्चेस डायरेक्टली फंडिंग करते हैं। और मैं ये सारी बातें हवा में नहीं कर रहा, मैं तुम्हें वो ही बता रहा हूँ जो मैंने उस रिपोर्ट में पढ़ा। लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पर ही क्यों? क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है ना, ये इकोनॉमिकली वनरेबल होती है, मतलब लेस पॉलिटिकल नॉइस, और स्टेट का ध्यान भी यहाँ पर मोस्टली कम ही होता है। लेकिन पूरे देश में एक मेथड कॉमन है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, राशन और साथ में रिलीजन। 1977 में भी सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स या फ्रॉड से कन्वर्जन एक हिसाब से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन बताया था, और साथ में आज भी 11 स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन लॉज है, पर एक्शन 0 है। अब ये जो डेटा मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये गवर्नमेंट के पास में नहीं होगा क्या? उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? देखो, अकॉर्डिंग टू मी जो इंडिया के ओरिजिनल क्रिश्चियंस है ना, वो एक काइंड ऑफ लिटरेट और बहुत स्टैंडर्ड लोग है। वो लोग बस अपने काम से काम करते हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता है कि जो कन्वर्टेड क्राउड है ना, अब ये एक हिसाब से कल्ट बन चुका है, और कोई भी इतना पागल नहीं है कि अपने वोट बैंक को बिगाड़ दे, इसलिए सबके सब चुप बैठे हैं। देखो, मेरा बहुत सिंपल सा फंड है कि ये धर्म वरम के चक्कर में पढ़ने से अच्छा ना पहले अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ये जो गरीब कन्वर्ट हो रहे हैं ना, इनकी भी शायद से अपनी कोई एक मजबूरी होगी। जब कोई इंसान आपको खाना, पानी, घर, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही, तो आपके लिए वो अपनी प्रायोरिटी बन जाता है। तो मेरे हिसाब से उनको दोष देकर भी कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे रीजंस है, लेकिन ये जो वीडियो है मैंने कोई हेट पर्पस से नहीं बनाया, इसलिए कमेंट बॉक्स में गंदगी मत करना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए फॉलो जरूर कर लेना। जय हिंद।